ब्राजील के बाद पीएम मोदी पहुंचे उस देश जहां मौजूद हैं 40% भारतीय। 150 साल पहले अंग्रेज भारत से ले गए थे बड़ी संख्या में गिरमिटिया मजदूर। आज के वक्त में ये भारतीय अपनी मेहनत और टैलेंट के बल पर बन चुके हैं हाई प्रोफाइल प्रधानमंत्री। नमस्कार दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में भारत की जो विदेश नीति है उसका असर दुनिया भर में देखा जा रहा है। पीएम मोदी जी ने अपने समय में उन देशों की यात्रा की है जिनको पहले के प्रधानमंत्री भूल चुके थे। अब भारत दुनिया में एक बड़ा लीडर बन गया है, ये तो शायद आप भी जानते हैं, और हर देश से अच्छे रिश्ते रखने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे बड़ी वजह है भारत का आर्थिक विकास, क्योंकि इस समय यह बहुत ज़रूरी हो गया है। इस वक्त पीएम मोदी जो विदेश यात्रा पर हैं, पहले वो नाइजीरिया गए थे, फिर ब्राज़ील में G20 सम्मेलन में शामिल हुए थे। देखिए G20 में भारत का रुतबा बढ़ चढ़कर दिखाई दिया था। दोस्तों पीएम मोदी जी ने वहां पूरी ताकत से भारत के लिए सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की मांग की है। इसके अलावा द्विपक्षीय बैठकों में कई देशों से भारत ने महत्वपूर्ण समझौते करने की बात की है। और यही नहीं दोस्तों, G20 में भारत का जलवा देखने के बाद पीएम मोदी जी गुयाना पहुंचे हैं। गुयाना भारत के लिए खास है क्योंकि और इसकी वजह है वहां पर रहने वाले भारतीय समुदाय। दोस्तों इस देश में करीब 40% भारतीय है, जिनमें से 28% हिंदू है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए विकल्प तलाश रहा है दोस्तों, और गुयाना इस मामले में बहुत अच्छा विकल्प बन सकता है क्योंकि वहां पर कुवैत से भी बड़ा तेल का भंडार है। हम आपको बता दें कि पीएम मोदी जी गुयाना में भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। दोस्तों कैरिकॉम कैरिबियाई देश का एक समूह है जिसमें बहुत सारे देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, हम आपको यह भी बताना चाहेंगे गुयाना में भारतीयों का बड़ा समुदाय है जो समय के साथ अपनी मेहनत और कड़ी मेहनत से एक मजबूत जगह बना चुका है। आज ये भारतीय लोग सिर्फ राजनीति में ही नहीं बल्कि बड़ी आर्थिक ताकत भी बन गए हैं। और आपको यह भी बता दूं कि यह भारतीय समुदाय भारत से दूर होने के बावजूद अपनी संस्कृति और विरासत को कभी नहीं भूल पाए। जब पीएम मोदी जी गुयाना पहुंचे तो वहां के राष्ट्रपति और मंत्रीगण एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने पहुंचे थे। इसके अलावा दोस्तों गुयाना के उपराष्ट्रपति ने भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत करने की बात कही है। यही नहीं दोस्तों, भारत और गुयाना के रिश्ते इतने मजबूत है कि गुयाना के उपराष्ट्रपति का नाम ही भारत से जुड़ा हुआ है। दोस्तों वहां के लोग चाहे कितनी भी दूर हो अपनी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को नहीं भूलते। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे यह भारतीय समुदाय विदेश में भी रहते हुए भी भारत से गहरे जुड़ा हुआ है। दोस्तों हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुयाना में कई विकास परियोजनाओं के लिए भारत की मदद की है। भारत ने गुयाना में क्रिकेट स्टेडियम बनाने में भी मदद की थी और इस स्टेडियम का इस्तेमाल इस साल के T20 विश्व कप में किया गया था। दोस्तों इसके अलावा भारत गुयाना के छात्रों को स्कॉलरशिप भी प्रदान करता है। भारत के पीएम मोदी जी से पहले इंदिरा गांधी जी ने भी 1968 में गुयाना की यात्रा की थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गुयाना भारत के लिए इतना अहम है इसलिए है क्योंकि इस देश में कुवैत से भी ज्यादा तेल और गैस का भंडार मौजूद है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता है, इसीलिए और इसके लिए गुयाना भारत के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प हो सकता है। दोस्तों गुयाना में तेल का भंडार कोरोना महामारी के समय में ढूंढा गया था और अब भारत इसके लाभ उठाने की योजना बना रहा है। और यही नहीं दोस्तों, इससे दोनों देशों को फायदा होगा क्योंकि गुयाना को एक मजबूत ग्राहक मिलेगा और भारत को अपनी ऊर्जा जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी। दोस्तों इसके अलावा अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक गुयाना में 11 बिलियन बैरल से ज्यादा तेल की संभावना है। ओ माय गॉड, और इस देश में गैस का भंडार भी 3 गुना ज्यादा है दोस्तों जितना कुवैत में है। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी को अब कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेने जा रहे हैं।
कैरिकॉम एक मजबूत संगठन है जिसमें 15 अस्थायी सदस्य और 6 सहायक सदस्य हैं। भारत इस संगठन में अपनी भूमिका को और मजबूत करने के लिए तैयार है। दोस्तों, जैसे वह आसियान देशों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहता है, भारत के लिए यह संगठन बहुत अहम है क्योंकि भारत इन देशों के साथ व्यापार को बढ़ाना चाहता है और अपनी रक्षा ताकत को भी बढ़ाना चाहता है। दोस्तों, भारत अब रक्षा सामान भी दूसरे देशों को देने में सक्षम हो चुका है। जैसे ब्राजील, फिलीपींस और कई अन्य देशों ने भारत से रक्षा सामग्रियों को खरीद की है। इसके अलावा भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत किया। आप भी जानते ही हैं, भारत कैरिकॉम देशों के साथ भी शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी मामलों में सहयोग बढ़ाना चाहता है। दोस्तों, भारत की तकनीकी ताकत खासकर स्पेस क्षेत्र में अब बहुत मजबूत हो चुकी है। भारत इन देशों को सैटेलाइट लॉन्चिंग, कृषि, खाद्य सुरक्षा और मानव संसाधन के क्षेत्रों में भी मदद देने के लिए तैयार है। भारत ने अफ्रीका को G20 में अस्थायी सदस्य दिलाकर अपनी ताकत को एहसास कराया। भारत की यह ताकत दुनिया भर में बढ़ रही है और अब भारत सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की अपनी मांग को और मजबूत कर रहा है। तो दोस्तों, यह है पीएम मोदी जी की गुआना यात्रा और भारत के कैरिकॉम देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करने का मुद्दा। अब आपको क्या कहना है इस पर, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।